Good morning to all of you. As you know about me, this is Farhana Khan before of you, and I am a part of New Horizon Public School as a Hindi teacher. So, क्लास 7th आज हम इस वीडियो में आपका हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 4 संधि डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि। स्टूडेंट्स देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तो है हमारी संधि की डेफिनेशन। संधि कहते किसे हैं? देखिए, जैसे कि दो अलग अलग वर्णों से जो एक शब्द मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि। अब बात आती है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें इनके प्रकारों को अच्छी तरह पता होना चाहिए, इनके प्रकारों के बारे में। देखिए, संधि का पहला प्रकार क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि का जो स्वरूप होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। मैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले चैप्टर में हम बता चुके हैं। तो देखिए, आ प्लस आ क्या बना? नव प्लस आगत इज इक्वल टू नवागत। अब हमारी है सेकंड गुण संधि। देखिए, गुण संधि, जब आ का संयोग ई ऊ ओ तथा रा से होता है तो क्रमशः ए ओ क्या हो जाता है? अर हो जाता है। देखिए, पुष्पे प्लस इंद्र, पुष्पेंद्र, क्या हुआ? पुष्पेंद्र। अब हम आते हैं वृद्धि संधि। देखिए, जब आ ए हो जाता है और ए होता है तो क्या कहलाती है? हमारी वृद्धि संधि। देखिए, सदा प्लस एव, सदैव। अब है यड़ संधि। देखिए, ई ऊ रा, और कोई भी विजातीय स्वर, कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या कहलाती है वो? हमारी यड़ संधि। इति प्लस आदि इज इक्वल टू इति आदि। अब है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि देखिए, ए आए ए, क्या हुआ? आए। ओ औ क्या हो? देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? गे प्लस अक इज इक्वल टू गायक। व्यंजन संधि, यानी व्यंजन का मीनिंग हुआ वर्ड और संधि मिलाप या जोड़। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ व्यंजनों का जोड़ हो, जहाँ व्यंजन स्वर या वर्ण से मिलते हों, ऐसे मिलाप को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दिग्गज, दिग्गज। और दूसरा देखिए, पहला वर्ण 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जैसे उन्नति, उन्नति। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यदि किसी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो उससे उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः प्लस कार, तो क्या हुआ? नमस्कार। इसका मेल किससे हुआ? जो हमारे अनुपात रेशो लग रहे हैं, हमारा कार से हुआ, तो क्या बन गया हमारा? नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा संधि। तो स्वर और व्यंजन के मेल जोड़ को संधि कहते हैं। और आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को स्वर संधि के प्रकार याद करने हैं। थैंक यू।